आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वैकेंसी में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में हाई कोर्ट में निकली हुई वेरियस वैकेंसीज के ऊपर। इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे, एक असिस्टेंट के ऊपर थी, एक टाइपिस्ट के ऊपर थी। अब हम जिस पर बात करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें जो पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट वो 399 है ना, 399 टोटल पोस्ट है ना, जिनमें अच्छा सारी की सारी इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही हैं। लेकिन जिस जिस डिपार्टमेंट में ये खुली है वो देख लीजिए। कुछ सिविल कोर्ट्स में है और कुछ आपको मिलेंगी जुडिशियल एकेडमी, दोनों के दोनों झारखंड में ही है। पहली कंडीशन में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, अदर स्टेट वाले अगर ये सोच रहे हैं कि हम इसे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर अलाउड। ठीक है, वो इसे भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जो अदर स्टेट के अपने एससी वाले हो गए, एसटी वाले हो गए, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो गए, या और जो आरक्षण वाला हो सकता है ना, या ओबीसी वाले हो गए, तो ये जो जितने भी हमारे पास रिजर्व्ड कैटेगरी होती है ना, ओबीसी में भी याद रखिएगा एनसीएल होती है, नॉन क्रीमी लेयर वाली, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। ये सब के सब है ना, दूसरे स्टेट में क्या कहलाएंगे, जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगे, है ना, ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी की तरह। तो ये सब के सब जनरल कैटेगरी रहेंगे झारखंड में। तो सर एस सी का फायदा किसको मिलेगा, जो वहीं के लोकलाइट लोग हैं वही ट्रीट होंगे एस सी की तरह। ठीक है ना, तो याद रखना, एज लिख देता हूं मैं कि दे आर ट्रीटेड एज जनरल। तो जनरल की तरह रहेगा, तो जनरल की तरह आपको फीस बनेगी, जनरल का ही आपको कट ऑफ बनेगा। भाई आप अगर फीस की मुझसे पूछेंगे, मेरी बात निकली है, तो देखिए 500 रुपये की फीस है ना। 500 रुपये की फीस किसके किसके लिए है भाई, ये आपके अनरिजर्व के लिए हो गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो गई। ठीक है, अब ये और बता देता हूँ ना मैं आपको, बैकवर्ड क्लास 1 हो गई, है ना, बैकवर्ड क्लास 2 हो गई, इन सब के लिए रहेगा। और इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, कोई भी, इनके मेल सम सबके लिए 500 है। अब आप समझ गए होंगे अनरिजर्व में ही अदर स्टेट वालों की भी गिनती होनी है। ठीक है ना, तो सब ये जितने भी एसएसटी वाले हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, झारखंड के, कहीं सॉरी गुजरात के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कहीं के भी हो आप, अगर एस सी एस टी डब्ल्यू एस में आते हो उस स्टेट में, लेकिन झारखंड में आप ट्रीट होंगे जनरल कैटेगरी की तरह, तो 500 रुपये की आपको फीस देनी है। ठीक है, 125 रुपये की फीस जो देनी है, ये देनी है हमारे एस सी और एस टी, और इसमें दोनों को देनी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, है ना। हाँ, बस ये रहेगा कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस है उनके लिए। ठीक है, लेकिन कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजन कौन कौन से जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन है, वो मैं भी नीचे बता दूंगा आपको। एज क्राइटेरिया की अगर आप मुझसे बात करेंगे, तो उसको पेन चेंज करके मैं आपको जरा एज क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। देखिए, जो मिनिमम एज है वो तो 21 है सबके लिए। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम कहाँ कहाँ था उसको ध्यान सुनना आप, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए, जो मैक्सिमम एज है, जैसे कि मान लो अगर आप अनरिजर्व से हो या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, तो आपको 35 साल हो गई, है ना। और अगर आप बैकवर्ड क्लास 1 या फिर 2 से हो, तो फिर आपको 37 साल हो गई। और अगर आप और अगर आप महिला हो, चाहे अनरिजर्व से, इकोनॉमिक वीकर से, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, इनमें से किसी में भी आते हो, और अगर आप फीमेल हो, तो आपके लिए ये 38 साल रहेगी। ठीक है ना। और अगर आप ये सोच रहे सर एस सी एस टी का क्या, तो देखिए एस सी एस टी के लिए, है ना, दोनों के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो हो जाएगा 40 साल, है ना। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजन की बात कर रहे हैं। देखिए, सभी अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ इन्होंने पैरामीटर रखे कि यही यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा, कौन कौन से दिव्यांगता होने पर ही आप अप्लाई कर पाओगे इसे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए पूरा 45 साल हो जाएगा ना, इस तरह से ये पूरा बटा हुआ है। ये मैक्सिमम एज होगी, सब हो गया। अब बनी बात है, आपको मालूम है स्टेनोग्राफर का, ये स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, तो भैया आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो भी ऐसा है कि शुरू ही कहाँ से होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये शुरू ही कहाँ से होगा, आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट, है ना। क्या होगा आपका, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, और यही मेरिट लिस्ट में नाम, इसी के नंबर जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में, ध्यान रखना आपको। और इंग्लिश टाइपिंग भी होगी आपकी अलग से, इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग आपकी होगी, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। अच्छा, दोनों में 400 वर्ड्स मिलेंगे आपको। अब देखो स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसा होता है, ये मैं थोड़ा सा बताता है आपको। इसमें क्या होता है, डिक्टेशन होता है ना, तो डिक्टेशन का पैराग्राफ मिलेगा, 400 वर्ड उसमें रहेंगे, 30 मिनट आपको उसको गो थ्रू करने में मिलेंगे, और फिर आपको ट्रांसलेट करना है उसे। अब ट्रांसलेट के लिए
स्टेनोग्राफी की जो टेस्ट है इसमें ट्रांसलेट के लिए आपको करीब करीब 5 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश की टाइपिंग अलग से होगी, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा जो अलग से होगी, इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो ये 10 मिनट का रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस क्वालिफाई करना है आपको। स्टेनोग्राफी के तो नंबर जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में इन स्टेनोग्राफी टेस्ट के, और ये कितने का होगा, ये होगा 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट। अब सोचो आपको 5 मिनट में 400 वर्ड टाइप करने हैं और यहाँ 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करने हैं, तो आप अगर अंदाजा लगाओगे तो कितने वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए भाई। अगर 5 मिनट से मुझे 400 वर्ड लिखना है ना, तो मेरे को 80 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार होनी चाहिए। कितनी भैया, तो याद रखना है आपको 80, है ना। स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है उसके लिए जो स्पीड चाहिए वो @80 वर्ड्स पर मिनट रहेगी। और वहीं आपके जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेगा उसके लिए जो आपकी स्पीड चाहिए वो होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, एक बात सुनना, मैंने आपसे कहा कि स्टेनोग्राफी टेस्ट 5 मिनट का होना है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होना है। अब मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं तो उनका 3 मिनट में खत्म हो गया, या 10 मिनट वालों का 8 मिनट में खत्म हो गया। अब 2 मिनट में चुपचाप मत बैठ जाना, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर टाइम एक्स्ट्रा बच जा रहा है तो आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ आपने खत्म कर लिया ना उसको दोबारा से टाइप करना है। कुल मिलाकर के रुकना नहीं है, टाइप करते रहना, भले पैराग्राफ खत्म हो जाए दोबारा से उसी पैराग्राफ को टाइप करना है आपको। समझ गए मेरी बात? ये इस तरह से ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपको बुला लेंगे, भैया जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है या वाइवा होना है, इंटरव्यू जो भी होना है वो इसके बाद होगा। इंटरव्यू 10 नंबर का है, ये पूरा 90 नंबर का है। स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है आपका वो 90 नंबर का है। इंग्लिश टेस्ट का कोई नंबर नहीं, क्योंकि तो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, भैया सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट 90 नंबर का, 10 नंबर का इंटरव्यू। जो लोग स्टेनोग्राफी टेस्ट में अच्छे नंबर ले आएंगे और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से मैंने एज ये सब आपको बता दिया है, कहाँ पर क्या बता दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पर है, सिविल में है सबसे ज़्यादा या फिर जुडिशियल एकेडमी में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सिविल कोर्ट में ही है। यहाँ देखो जरा 397 है ना, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। यहाँ देखो जरा, अब आप देखो, ये सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर की जगह है। तो यहाँ पर जनरल के लिए 122 है, बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 27, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 13, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 145, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 30। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है 3 सीट जनरल की महिलाओं के लिए, और एसटी की 4 सीटें वुमेन के लिए है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए टोटल 13 सीट है दिव्यांगजनों के लिए। और देखिए जरा, जुडिशियल एकेडमी में तो बैकवर्ड क्लास 1 टू एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, महिलाओं के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, और दिव्यांगजन के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है ना। क्योंकि इंग्लिश स्टेनोग्राफर जुडिशियल एकेडमी सिर्फ 2 पोस्ट हैं, और वो एक एसटी की है और एक आपकी जनरल की है, महिलाओं के लिए, और बाकी किसी के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। अब आप ये सोचें क्या बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, एससी एसटी एससी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले क्या ये अप्लाई कर सकते हैं ओपन से? ओपन से आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ओपन सबके लिए होता है। अब उसका जवाब दे देता हूँ कौन कौन से दिव्यांगजन इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भैया, इन्होंने अपनी कैटेगरी डिसेबल्ड सुटेबल की जो रखी है, कि जो सुटेबल है इस जॉब को करने के लिए स्टेनोग्राफर के यहाँ पर, वो है 1 लाख जिनकी दिव्यांगता है, एक पैर वाले, दोनों पैर वाले भी, एक हाथ वाले भी, है ना, ब्लाइंड और लो विजन। बस इतने, देखिए जितने लिखे हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बनी बात है, आपको इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कैन करके आपको इसमें डालना है ना। क्योंकि 100 KB साइज इतना होना चाहिए, 100 KB से 200 KB के बीच का साइन होना चाहिए। आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी जो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, इसका साइज इतना ही रहेगा। ऐसे सिग्नेचर का भी सेम साइज है, 10 KB से 50 KB। और अपने सारे डॉक्यूमेंट, भाई अगर आप क्या कहते हैं यही झारखंड के रहने वाले तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है आपके। भाई देखो मांग क्या है मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी अच्छी जगह से आपने इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट और टाइपिंग टेस्ट। बनी बात है भैया, ये कैसे मानेंगे कि भाई आप 40 वर्ड्स पर मिनट और 80 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से स्टेनो कर लेते हैं 80 वर्ड की रफ्तार से, और इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं 40 वर्ड की? ये तो सर्टिफिकेट ही बताएगा जो आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट ने दिया होगा, वो इंस्टीट्यूट बड़ा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको स्कैन करके इसमें डालना है, ध्यान रखना। और साथ में आपको क्या बोला इन्होंने, तो इसका सर्टिफिकेट हो गया टाइपिंग का, और साथ में आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट है, जो प्रोविजनल डिग्री है, फाइनल जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है, कुछ भी हो आपके पास अभी फिलहाल पे, उसकी स्कैन कॉपी निकाल करके आपको उसको अपलोड कर देना। 100 KB से 200 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, इतना काम आपको कर लेना है। समझ गया ना। तो ये है भैया झारखंड के हाई कोर्ट में निकली रांची की ये वैकेंसी 2024 की। अपडेट बताता हूँ, देखिए ध्यान से। स्टार्ट जो है ना, ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, ये 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और ये जो क्लोज होने वाला है ना, वो 31 मार्च से क्लोज होने वाला है। तो अभी आप ध्यान सुनो, 1 मार्च से भी स्टार्ट होगा, अभी तो हम 5 में हैं,
ठीक है ना। तो आपके पास काफी टाइम, और ये देखो मैंने बताया था आपको ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट मांगा, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कोई भर सकता भैया, बीए बीकॉम बीएससी बीई बीटेक कुछ भी हो आपके पास आप भर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ्रॉम क्या कहना है विद, देखो लिखा है ना स्टेनोग्राफी की स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की हो और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट की हो इंग्लिश में, और कंप्यूटर के ऊपर वो भी पर, और 5% का आपका जो है वो चल जाएगा। क्या कितने एरर आप कर सकते हो 5%, इससे ज़्यादा नहीं। सैलरी वगैरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इतनी लिखी हुई है, ठीक है ना। बाकी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सब आपको बता दिया, ये सब बता दिया मैंने, है ना। और ये उनका वो नियम है कि भाई क्या होता है, एससी एसटी की जो आरक्षण है वो सिर्फ वहीं के लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों की एससी एसटी का आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना। जो अदर स्टेट्स हैं उनको तो जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट करेंगे वो, ठीक है। अब ये भैया लेटेस्ट क्या आपको अपलोड करना है वो ध्यान रखना, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल प्रोविजनल सब मैंने आपको बता दिया, चिंता मत करिए, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, मैसेज कर सकते हो मुझे। 2 वीडियो मैंने और डाले थे उनको भी देख लेना भैया, भर दो टाइम से, अभी तो उसमें टाइम है खुलने में, ठीक है ना। और मैं देख लेता हूँ कुछ मुझे बताना हो आपको तो, ठीक है। और ये तो मैंने आपको सब बता दिया कि 400 वर्ड्स पर मिनट, 400 वर्ड्स मिलेंगे, सब होगा, ठीक है। ये तो सब आपको वहीं समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है भैया। चलिए, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो पर हम मिलेंगे, और मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहता, तो जुड़ जाइए मुझसे, है ना। और हो सके तो दूसरे लोग को भी शेयर करते रहिए, बेचारे जो ज़रूरतमंद है, कम से कम जॉब का बेचारे तैयारी करते हैं तो कुछ तो उनको हासिल हो। बाकी तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए, कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है जीवन में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका इतना प्यार मेरे लिए काफ़ी है।